नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 7 चक्रा के बारे में। पहला चक्र मूलाधार मैंने आपको बता दिया। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र मैं आपको इस वीडियो में ये बता दूं कि अभी हम चक्रों के बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इसकी प्रॉपर विधि हम करेंगे जिसमें चक्रा बैलेंसिंग होगा, चक्रा ओपनिंग होगा, हर चीज होगी उसके अंदर। तो अभी हम यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। चक्रा पे वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या बता रखा है। थोड़ी सी बात में गलत फहमी तुम्हारी दूर कर दो, अगर तुम्हें गलत फहमी है तो। चक्र से बाहर के जगत का कोई लेना देना नहीं है, आपके स्वास्थ्य का तो लेना देना है। मेरे को किसी ने अलग से मैसेज भेजा कि स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कर लेंगे तो क्या हमारे पास पैसा आ जाएगा। मुझे तो यह बात ही नहीं समझ आ रही। आपके पास परमात्मा आके खड़ा भी हो जाए तो आप उससे पूछेंगे क्या तू पैसा दे सकता है। यदि तू दे सकता है तो फिर ठीक है, नहीं दे सकता तो तू भी जा। परमात्मा पैसे से कुछ अलग भी है। मेरे जीवन में एक छोटी सी घटना घटी। एक जुलूस निकल रहा था महावीर जयंती पे, हनुमान जयंती पे एक जुलूस निकल रहा था। बहुत अच्छा था। उसमें मैंने देखा कि सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत पैसे वाले लोग भी थे। अचानक ही एक बूढ़ा आदमी, मजदूर, एक हाथ में तसला और एक हाथ में फावड़ा, कमर को झुकाए हुए धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। और वो जुलूस के बीच में से ऐसे लगा कि सड़क क्रॉस करके जाएगा, ऐसे लगा सड़क क्रॉस करके जाएगा, मगर सड़क क्रॉस नहीं, वो सड़क के बीच में आके खड़ा हो गया जहां ढोल बज रहा था। और उसने अपना तसला और फावड़ा वहां रख दिया और ढोल वाले को कहा कि एक बार दोबारा से जोर की ढोल बजाओ। और ढोल वाले ने जोर की ढोल बजाया और वो उस ढोल के म्यूजिक पे इतना अच्छी तरीके से नाचा, सभी देखते रहे। तब मुझे इतना ताज्जुब हुआ ये देख कर कि ये पैसे वाला नहीं है, ये वो गरीब है। अगर आज बाई चांस हमारे देश में हड़ताल हो जाए या बंद हो जाए, दिल्ली बंद हो जाए हमारे यहाँ सिटी में, तो उसे रात की रोटी नहीं मिलेगी, दिन की रोटी नहीं मिलेगी। और वो नाच रहा है, कितनी अजीब सी बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साधना पैसे के लिए अगर कर रहे हो तो फिर आप टाइम बेकार मत करना। बाहरी जगत के लिए उसमें कुछ आपको चाहिए तो आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। भीतरी जगत में आपको शांत होकर बैठना पड़ेगा। दोनों बातें अलग अलग। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं कि आप ये चक्र जागृत कर लें तो आपके पास गाड़ियां आ जाएगी, बंगले आ जाएंगे, आप इतना लाख रुपया कमाने लगेंगे, आपको गुप्त खजाने मिलने लगेंगे। कभी किसी शास्त्र में खजाने का जिक्र किया होगा तो भीतर के खजाने का करा होगा, बाहर के खजाने पता नहीं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, शास्त्रों से नहीं कह रहा, ना ही मैं वीडियो से कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। हम बात कर रहे हैं स्वादिष्टान चक्रा की। स्वादिष्टान चक्रा का स्वभाव जो होता है, चंचलता, मन की चंचलता वहां बहुत होती है। कामना करना, क्रोध और भय। स्वादिष्टान चक्र होता कहाँ है? जो भी चक्रा मेडिटेशन करते हैं वो लोग जानते होंगे। नहीं तो आप अगर क्रोम पे या गूगल पे स्वादिष्टान चक्रा डालेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं बताता हूँ स्वादिष्टान चक्रा कहाँ होता है। आप अपने नाभि पे अपना थंब, अंगूठा जो है, नाभि के छेद पे रखें और हाथ को, जैसे मान लीजिए नाभि है, कैमरा इतना ऊंचा तो नाभि है, तो यहाँ आप छेद पे हाथ रखें और हाथ को यूं रखें, तो ये जो पोर्शन होगा यहाँ आसपास में स्वादिष्टान चक्र होगा। चक्र का एक
फिक्स पॉइंट नहीं होता। तो नाभि से 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच नीचे वो चक्र हो सकता है। वो चक्र जो है, वो भीतर बैठा हुआ चक्र बाहर से कामना करता है, सुख की कामना करता है, काम वासना की कामना करता है। अगर वो पूरी नहीं होती तो फिर वो क्रोध भी करता है। और चंचलता इतनी होती है, चंचलता, काम वासना, और वो काम वासना पूरा ना होने के कारण क्रोध करना और भयग्रस्त हो जाना, ये सारी चीजें जब एक हस्बैंड वाइफ रिलेशन कर रहे होते हैं और आत्मा जब उतर रही होती है, तो आत्मा का पहला पहला टच जो होता है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर, वो वहीं पे होता है। वो उसी से, तो वहां जब हम लोग काम वासना में लिप्त होते हैं, जब हम लोग रिलेशन में होते हैं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर का एक ऑरा होता है। तो वो ऑरा को जो टच करते हुए आती है, तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग जो होती है वो उसी की वही होती है। स्थिर तो वो, प्रवेश तो एक अलग बात है, मगर जो पहला टच होता है वो यही होता है। तो यहां पर जब ये चक्र विकृत होता है, जब ये ब्रेक होता है, अस्वस्थ होता है, तो ये चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका रंग जो होता है, इसका रंग ऑरेंज होता है। जैसे आप लोग संतरा देखते हैं ना, वैसा इसका रंग होता है। इसे जागृत किया जा सकता है। और जैसे ये जागृत होगा, जैसे ये क्लीन होगा, साफ होगा, तो सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहले आपका भय चला जाएगा, आप भयभीत नहीं होंगे। दूसरा, आप लोगों से सुख मांगने की डिमांड छोड़ देंगे। सुख लोगों से नहीं मांगेंगे, आपको इंटरनल कुछ अच्छा फील होगा। और जब अच्छा फील होगा तो आप, जब कभी भी आप देखना, सक्सेस आपको जल्दी मिल सकती है जब आपको अच्छा फील होता है। मैं बाहर के सक्सेस को लेके नहीं कह रहा हूं, जब आप बहुत खुश होते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी आप इजीली कर लेते हैं। इस वे में लोग कहते होंगे, तो सक्सेस इस वे में मिल सकती है कि आप बहुत खुश हैं। इस चक्र को जागृत करा जा सकता है। इसका मंत्र है, इसका कलर है, कल्पनाओं से जागृत किया जा सकता है, साउंड से जागृत करा जा सकता है, इस कलर के पानी से भी इसे जागृत किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इससे जागृत किया जा सकता है। ठीक है, अब यहीं पे मैं दूसरे चक्र की भी बात करता हूं। यहाँ अब हम क्या करते हैं, हमारा नाभि के पास वो चक्र हो गया, स्वादिष्टान चक्र, हार्ट चक्र हमारा ये हो गया। ठीक इसके बीच में यहाँ दो पसलियां मिलती हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर यूं जाता है, जहां दो बोन मिलती हैं, जहां लीवर होता है, जहां लीवर, पैनक्रियाज वगैरह जो होता है, ठीक है ना, यहां पे एक चक्र होता है, मणिपुर चक्र। ये चक्र बहुत जबरदस्त चक्र होता है। हकीकत में ये चक्र इतना जबरदस्त चक्र होता है, अगर इसको जागृत कर दिया जाए तो आप इतने पावरफुल हो सकते हैं, आपके दिमाग में इतने जबरदस्त आइडिया आ सकते हैं, आप कैचिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। बहुत कुछ हो सकता है इसमें। ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भय लगना आपको बंद हो जाएगा। क्रोध आएगा, मगर क्रोध के आने पर आप उस पर विचार करेंगे, किसी को एकदम से क्रोध नहीं कर पाएंगे। एक ऊर्जा से आप भर जाएंगे, आपके आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र होगा। आप किसी से प्रभावित नहीं होंगे, लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे। लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आप इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपके दिमाग में नए नए आइडिया आने लगेंगे। आप जिस भी काम को सोचेंगे उस काम को करके ही छोड़ेंगे, ऐसा कुछ हो जाए। ये बहुत मजेदार चक्र है, इसे जागृत किया जा सकता है। अगर ये जागृत नहीं होता तो आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, आप कंफ्यूजन में रहते हैं, ये करूं ना करूं, करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये चक्र ब्रेक होने का, और चक्र को अगर क्लीन नहीं है, ब्रेक हो गया है या डिस्टर्ब हो रहा है, टूट रहा है, तो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर एंटर करने लगेगी, नेगेटिव थॉट एंटर करने लगेंगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे,
आप सोच ही नहीं पाएंगे मुझे करना है नहीं करना। आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे किसी के सामने, हेजिटेशन बहुत होगा आपको, आपका विल पावर बिल्कुल डाउन होगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। इस तरीके से हम इस चक्र को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। चक्र के बारे में ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, हम लोग इसके ऊपर पूरा प्रयोग करेंगे, ठीक है, और प्रयोग करके आप खुद अनुभव करेंगे, क्योंकि मैं आपको थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल करें और अपने अनुभव पे अपने जीवन को जिए। इसके बाद एक चक्र आता है, चौथा चक्र जो है अनाहत चक्र, हृदय हार्ट चक्र। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो चक्र एक्चुअली मणिपुर चक्र जो है वो रेत के कण से लेकर पेड़ पौधे, पशु पक्षी और फिर इंसान, ये उनका अंतिम चक्र है। इसके बाद जो चक्र होगा वो परमात्मा की यात्रा यहां से चालू होगी। वो चौथा चक्र होगा आपका हृदय, आकाश, हवा, एक अलग ही चक्र चालू होगा। सही मायने में तो गुरु की जरूरत यहां पर पड़ती है। ये बहुत रिद्धि सिद्धि बहुत चीजों से भरा पड़ा हुआ है। तो इस चक्र के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। तो ये तो वीडियो मैं यहीं रोकता हूं, फिर आगे 2-3 चक्रों की बात करेंगे और उसके बाद हम सीधा प्रैक्टिकल करना चालू कर देंगे। बहुत बहुत प्रेम, आपको आनंदित रहें, खुश रहें।